हमारा टॉपिक है कॉन्जुगेट क्लासेस। कॉन्जुगेट क्लासेस क्या होती है, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। फॉर स्मॉल a बिलोंग्स टू g, लेट c ऑफ a इक्वल टू करली ब्रैकेट x बिलोंग्स टू g सच दैट x इक्विवेलेंट टू a। यदि हम कोई g का एक एलिमेंट लें तो उसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि कॉन्जुगेट क्लास ऑफ a इज इक्वल टू करली ब्रैकेट में x बिलोंग्स टू g डिवाइजर x इक्विवेलेंट टू a। सी ए द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए इन जी, तब सी ए इक्विवेलेंस क्लास कहलाती है जी में। अंडर द कॉन्जुगेट रिलेशन इक्विवेलेंट ऑन जी, इज कॉल्ड कॉन्जुगेट क्लास ऑफ ए इन जी, तब सी ए इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए कहलाता है जी में, और ये कॉन्जुगेट रिलेशन होता है जी में, तो इसको हम कॉन्जुगेट क्लास कहते हैं जी का। फिर देखते हैं आगे। वी नो दैट कंसीडर द केस इन विच जी is a finite group since equivalent is an equivalence relation on G। हम क्या करते हैं कि G में फाइनाइट ग्रुप का एक केस लेते हैं जो इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएगा G में। इसको देख लेते हैं आगे। इट विल पार्टीशन G इंटू डिसजॉइंट इक्विवेलेंट क्लासेस। इसको हम डिसजॉइंट इक्विवेलेंट क्लास में डिस्क्राइब्ड करते हैं। एंड विल हैव द यूजुअल प्रॉपर्टी ऑफ इक्विवेलेंस क्लासेस। तब यह इक्विवेलेंट क्लासेस की कुछ प्रॉपर्टी डिफाइन होती हैं, जिसको देखते हैं। फर्स्ट है ईच कॉन्जुगेट क्लास इज नॉन एम्प्टी। प्रत्येक कॉन्जुगेट क्लास जो होती है सी ए जो होगा वो नॉन एम्प्टी होना चाहिए। नॉन एम्प्टी का मतलब अरिक्त होना चाहिए। फिर दूसरा, एनी टू एलिमेंट फ्रॉम द डिफरेंट कॉन्जुगेट क्लासेस आर नॉट कॉन्जुगेट। एनी टू एलिमेंट फ्रॉम द डिफरेंट कॉन्जुगेट क्लासेस, कोई भी दो डिफरेंट एलिमेंट होंगे कॉन्जुगेट क्लासेस के, आर नॉट, वह कॉन्जुगेट नहीं कहलाएगा। फिर तीसरा ये है कि एनी टू एलिमेंट्स फ्रॉम द सेम कॉन्जुगेट, एनी टू एलिमेंट्स फ्रॉम द सेम कॉन्जुगेट क्लास आर कॉन्जुगेट। एनी टू एलिमेंट फ्रॉम द सेम कॉन्जुगेट क्लास, दो एलिमेंट जो कि सेम कॉन्जुगेट क्लास के होंगे आर कॉन्जुगेट कहलाएंगे। दस वी हैव, सेकेंड पेज देखते हैं। यह इस प्रकार से कॉन्जुगेट क्लास को अपन डिफाइन करेंगे। ग्रुप ऑफ जी इक्वल टू यूनियन ऑफ स्मॉल ए बिलोंग्स टू जी, स्मॉल ए बिलोंग्स टू जी सी ऑफ ए। मतलब जी को हम जितना ये कॉन्जुगेट क्लास होगा उन सब का एक यूनियन ले लेते हैं, और जहाँ पर ए बिलोंग्स टू जी होगा वो जी कहलाएगा। ठीक है, तो जी इक्वल टू यूनियन ऑफ ए स्मॉल ए बिलोंग्स टू जी सी ऑफ ए। सी ए आप जानते हैं कि इसको ऐसा लिखा जा सकता है, करली ब्रैकेट सी ऑफ ए इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू जी डिवाइजर एक्स इक्विवेलेंट टू ए। फिर थर्ड है इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू जी एक्स इक्वल टू वाई इनवर्स ए वाई। ये कॉन्जुगेसी रिलेशन से आता है। यदि एक्स इक्विवेलेंट टू ए है, जैसे हम ए इक्विवेलेंट टू बी लेते थे तो ए इक्वल टू सी इनवर्स बी सी आता था। उसी तरह से एक्स इक्विवेलेंट टू ए है तो एक्स इक्वल टू वाई इनवर्स ए वाई आ गया, जहाँ पर वाई जी में बिलोंग करता है। फिर देखते हैं, यहाँ पर हो जाएगा y इनवर्स ए वाई कॉन्जुगेसी रिलेशन से डिवाइजर y बिलोंग्स टू जी, सेट ऑफ ऑल कॉन्जुगेट क्लास ऑफ a इन g। यह सेट ऑफ ऑल कॉन्जुगेट ऑफ, यह g का सेट ऑफ ऑल कॉन्जुगेट कहलाएगा। सपोज ऑर्डर ऑफ c ऑफ a इक्वल टू सी ए, ये डिनोट करते हैं अपन, वी नोट दैट ऑर्डर ऑफ g इक्वल टू समेशन ऑफ सी ए, इस तरह से लिख सकते हैं। तो मतलब जो कॉन्जुगेट क्लास होती है वो सी ए जो होती है, तो सी ए को हम ऐसा ऑर्डर ऑफ जी के इक्वल भी लिख सकते हैं कि जितनी भी
मैनी डिफरेंसेस क्लासेस जितनी भी होंगी उन सब का समेशन लेने के बाद वो ऑर्डर ऑफ जी के इक्वल होंगी, तो ये कहलाता है कॉन्जुगेट क्लास। तो कॉन्जुगेट क्लास बन जाएगा। अब देख लेते हैं सेल्फ कॉन्जुगेट एलिमेंट क्या होता है। सेल्फ कॉन्जुगेट एलिमेंट, इसकी डेफिनेशन इस प्रकार से है, लेट जी बी ए ग्रुप, एन एलिमेंट स्मॉल ए बिलोंग्स टू जी इज सेड टू बी सेल्फ कॉन्जुगेट इफ ए इज ओनली मेंबर ऑफ द क्लास ऑफ सी ए ऑफ एलिमेंट कॉन्जुगेट टू ए। जैसे हमने कॉन्जुगेट क्लास समझा तो सी ए इक्वल टू करली ब्रैकेट एक्स बिलोंग्स टू जी होता है, तो ए वहाँ पर कोई जी का एक एलिमेंट होगा। तो यहाँ पे क्या होगा यहाँ पर कि यदि हम जी कोई ग्रुप मान लेते हैं तो उसका केवल एक ही एलिमेंट जी में हो, तो वो सेल्फ कॉन्जुगेट एलिमेंट कहलाता है जी का। तो वही लिखा कि लेट जी बी ए ग्रुप एन एलिमेंट ए स्मॉल ए बिलोंग्स टू जी इज सेड टू बी सेल्फ कॉन्जुगेट if A is the only member of the class CA of element conjugate to A, ऐसा लिखा। इन अदर वर्ड इसको दूसरे तरह से भी लिख सकते हैं कि स्मॉल a बिलोंग्स टू G इज सेड टू बी सेल्फ कॉन्जुगेट इफ CA इक्वल टू A हो, तो ये सेल्फ कॉन्जुगेट एलिमेंट कहलाता है। दस स्मॉल a बिलोंग्स टू G इज सेल्फ कॉन्जुगेट इफ एंड ओनली इफ ए इक्वल टू एक्स इनवर्स ए एक्स, ये डेफिनीशन हो गई। ए जब इक्विवेलेंट होगा एक्स के तो ये उसकी डेफिनीशन से हो गए कॉन्जुगेसी रिलेशन की, एक्स ए इक्वल टू ए एक्स, देयर फोर ए सेल्फ कॉन्जुगेट एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप जी इज दैट एलिमेंट ऑफ द ग्रुप विच कम्यूट्स विथ ईच एलिमेंट ऑफ जी। तो मेन अपने को ये ध्यान रखना है कि सेल्फ कॉन्जुगेट एलिमेंट कब होगा कि जब सी ए इक्वल टू करली ब्रैकेट स्मॉल ए होगा, तब वह सेल्फ कॉन्जुगेट एलिमेंट होगा। और कॉन्जुगेट क्लास तब होगा जब सी ए इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू जी हो और एक्स इक्विवेलेंट टू ए हो। तो इस तरह से कॉन्जुगेट क्लास और सेल्फ कॉन्जुगेट एलिमेंट डिफाइन हो गया। थैंक यू।